पाचन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो हमने पिछले 2 वीडियो में आपको दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के श्वसन टॉपिक के बारे में कि आखिर श्वसन होता क्या है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं और किस श्वसन का इस्तेमाल हम मानव जाति के लोग करते हैं। तो आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों दो चीज़ें हैं जिन्हें हम लगभग एक ही समझ लेते हैं। तो श्वसन को सबसे पहले जानते हैं। श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये इसका पहला डेफिनेशन है। इसी का दूसरा डेफिनेशन होता है कि श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा जो एटीपी के रूप में होता है का उत्पादन किया जाता है तथा इस प्रकार से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका दूसरा डेफिनेशन हुआ। पहले और दूसरे डेफिनेशन में अंतर बस यहाँ पे है कि श्वसन को ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं, सिंपल सा परिभाषा अगर समझे तो। और जब श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होगा तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी जो सांस लेने की प्रक्रिया से आती है। तो अभी दोनों में अंतर हम समझ लेते हैं और अच्छे से कि श्वसन और सांस लेने में क्या क्या अंतर है। सांस लेना यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल सांस लेने और देने की क्रिया होती है। यह श्वसन तंत्र में होता है। इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। तो ये चारों जो हमने इसके जो गुण लिए वो सांस लेने के हैं, क्योंकि यह एक भौतिक प्रक्रिया है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसका नाम है श्वसन तंत्र। देखिए, सांस लेने और छोड़ने तक के प्रक्रिया को करने के लिए कुछ अंग इसमें सम्मिलित होते हैं, उन्हीं के समूह को तंत्र कहते हैं। और चूंकि ये श्वसन क्रिया के तंत्र है इसलिए श्वसन तंत्र कहलाता है। और इसमें कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है श्वसन ये सांस लेने में। तो ये हुआ आपका सांस लेना। अब हम बात करेंगे श्वसन की ओर कि आखिर श्वसन में और सांस लेने में क्या अंतर है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करती है। तीसरा है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ऊर्जा एटीपी रूप में मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जैव रासायनिक क्रिया है और ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करती है। कौन सा? ऑक्सीकरण करता है भोजन का। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, या अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ना मिले तो कोशिका ऑप्शन देना है, और अगर कोशिका भी है माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो ऐसी स्थिति में आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ही टिकअप करना होगा। तो ये सांस लेना और श्वसन दोनों में ये हमारा बेसिक अंतर था। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार, जो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब हम आगे देखेंगे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वो ऐसा क्या है दोनों में कि प्राणियों में जो श्वसन है, खास करके पादप जगत में और जंतु जगत में, इसमें ये दोनों श्वसन का क्या रोल होगा ये भी देखेंगे। फिलहाल हम इन दोनों में अंतर को देखते हैं। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार है। वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब वायवीय श्वसन होगा तो वहाँ पे O2 उपस्थित रहेगा तभी होगा। नेक्स्ट वन है अवायवीय में आते हैं। अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो एक तो ये मुख्य अंतर ये हो गया कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। क्या? वायवीय श्वसन जो है वो जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपूर्ण होती है और यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में होती है। ये जो आपकी है अवायवीय श्वसन वो जीव द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है कि इस क्रिया में
ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसमें? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आगे आते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। चौथा इधर है कि इस क्रिया में एल्कोहल एवं CO2 बनती है। क्या बनता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल का आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना था, OH होता है ना। अब आगे आते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एटीपी के रूप में मुक्त होती है। अच्छा, कभी कभार ना आपको पूछ देगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है कि एडिनोसाइन ट्राई और फॉस्फेट, ठीक है, ट्राई फॉस्फेट, ये होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। चलिए, तो एटीपी जो है ना सबसे ज़्यादा वायवीय श्वसन में निकलता है। मतलब ये हुआ कि वायवीय श्वसन की क्रिया में हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होंगे। तो इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 कितना 38 एटीपी अणु मुक्त होंगे और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में जो क्रिया होती है उसको हम इस प्रकार से समीकरण में दर्शा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये C6H12O6 जो है हमारा ग्लूकोज है, कार्बन ये O2 जो है ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त हो रही जो कि 673 कैलोरी है। आगे है कि इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं। अवायवीय श्वसन को जो ग्लूकोज है, यहाँ पे देखिए एल्कोहल ग्रुप का एक यौगिक है, ठीक है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये 21 कैलोरी का एनर्जी है। तो ये मेरा वायवीय और अवायवीय श्वसन का मुख्य अंतर था। अब यहाँ के बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे पादपों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इतना आप लोग पहले इसको पढ़ के रखो, लिख के रखो, ताकि आगे जब हम वायवीय और अवायवीय श्वसन का बात करें तो उस समय पे आपको ये समझने में परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।